बोले क्यों? यहाँ पर आचार्य लोग लिखे कृष्ण जातमय अंतर्धान में 3 प्रकार की माला पहन के गए, वैजयंती की, तुलसी की और कुंद की। मालूम पड़ रहा है कि ये कोई अपनी प्रिया के ऊपर कंधे पर हाथ धर के वो लोग गए हैं और इन वृक्षण ने उनको प्रणाम किया। हमने पहले बता दियो कि वास्तव में वृक्ष ने प्रणाम किया, ये सब धाम वास्तव में अप्राकृत बन गए हो, ऐसा मत समझियो। बार बार कह दें योग माया को पहले आश्रय लियो भगवान ने, प्राकृत धाम नहीं रहे वास्तव में। जैसे आजकल के जड़ पेड़ हैं, सब चीज अप्राकृत बन चुकी है। रंगमंच जितना है सब अप्राकृत बन चुका है। अप्राकृत रंगमंच पर अप्राकृत प्रेम की अनुभूति हो रही है, अप्राकृत लीला को आस्वादन हो रहा है। याद एक गोपी कह रही है केवल भावुकता नहीं है, बोले कि अवश्य हे वृक्षो तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण प्रेम की नेत्रों से देखते हुए घर से गए। ये पता नहीं रहे, अच्छा बताओ तुम तो बोलो। ऐसे घूमती घूमती गोपी लोग नकाल से पीती थी और कृष्णमय बन गई। अब जो है जैसे ध्येय ध्याता ध्येय ध्यान की त्रिकुटी हो, ये त्रिकुटी जाकर के सविकल्प समाधि में तो तीनों को भेद है और निर्विकल्प पर जाकर के तीनों एक हो जाए। ध्याता ध्येय ध्यान, तो ध्याता और ध्यान मिट करके ध्येय बन जाए। वैसे यहां पर दिखा रहे हैं कि देखो, अरे वो तो बाबा जो योगी लोग हों निर्विकल्प में जाकर के त्रिकुटी एक बने, तो वो तो उनकी समाधि जो लगाए नेत्र बंद करके, वो तो सुषुप्त समाधि है, वो तो जागृत समाधि है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है और धोने वाली गोपी, ध्याता और ध्येय कृष्ण और ध्यान, तो घूम प्रेम में ले जाकर के कहां पर बैठा दियो कि जाकर के ध्याता और ध्यान तो गायब है, वो सब गोपी श्री कृष्ण। बोले कैसे? बोले वो जो आंख बंद करके योगी लोग समाधि लगावे, तो समाधि लगा करके 8वीं स्थिति पर समाधि हो। अब 8वीं के बाद 9वीं पर जाकर के निर्विकल्प लगेगा। यम नियमासन प्राणायाम पर क्या ध्यान धारणा चाहिए करते करते संकल्प समाधि 8वीं लगे। अब आके बाद में जब मुश्किल से निर्विकल्प पहुंचे और यहाँ देखो इन गोपी को तो आंख खोले हुए हैं, नेत्र खोले हुए हैं, इनकी वास्तविक समाधि है और इनको देख लो तो सब श्री कृष्ण मैं बन गई। ये प्रेम की विचित्रता दिखा रहे हैं और प्रेम जब कृष्ण बन गई तो अब कृष्ण लीला कर देंगे। कैसे? सत्याशित पूतना इनका कोई पूतना बन करके और कृष्ण को दूसरी गोपी को कृष्ण बनाए करके, यह अनुकरण लीला नहीं है। अरे वो स्वतः अनुकरण हो रहा है। अरे कृष्णमय हो गई, एक तो अनुकरण होए, अनुकरण किए हो जाए। नाट्य रस में जो अनुकारक होए वो अनुकरण के द्वारा अनुकार्य को अनुकरण करे। तो वहां पर जो अनुकारक हुए है वो अनुकार्य नहीं बन सके, अनुकरण जरूर करे। और अगर वो आपको कहीं भाव समाधि ऊपर लग जाए है तो भी वो अनुकार्य नहीं बन सके। बोले यहाँ पर जो है ये जो लीला है अनुकरण लीला नहीं है, ये तो स्वतः प्रेम को एक प्रेम की तरंग है, प्रेम की अवस्था है विरह की, तो स्वतः हो रहा है। कृष्ण को लेकर के गोद में गोपी कृष्ण बन गई है, एक तृणावर्त बन के ले गई, कृष्ण को आए, एक रेंग करके कृष्ण जैसे चलते, एक बछड़ा बन गई है, एक बकासुर की लीला, एक कल्याण को दूर से बुला रही है, एक बंशी बजा रही श्री कृष्ण की तरफ खड़े होकर विभंग की गति है, एक कह रही वाह जैसे प्रशंसा करते गालियां, एक अपने भुज को दूसरे के हाथ पर कंधे पर रखकर कह रही है देख मेरी
चाल सुनो, जैसे श्री कृष्ण चलते मस्त चाल दिखा रही। एक कह रही कि अरे ब्रजवासियों, जैसा श्याम सुंदर ने गिरिराज उठाओ, मां भी डरो, कौन है ये देखो हमने तुम्हारे लिए गिरिराज पर्वत उठा दिया। वैसे अपनी पूरी काम करके कृष्ण वयम बनकर के मैं गिरिराज उठा रही हूं, स्थित कर रही। बाकी वही समाधि लग रही, गोवर्धन धरण गिरिराज धरण बनकर के। एक कह रही अरे दुष्ट काली। अच्छा, काली पर जैसे हमने सवेरे बताया तुमको कि अद्भुत नृत्य नाट्य हो कन्हैया जी में, वैसे नाच रही, नाच रही, नाच रही। एक कह रही है ग्वारिया तुम नेत्र बंद करो, देखो अग्नि की अपान कर। ऐसे जो है श्री कृष्ण बन करके यहां तक पहुंच गई गोपी लोग। अचानक कहा देखें कि वन के बीच में श्याम सुंदर के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, हज कमल वज्र अंकुश आदि के चिन्ह, और उनके साथ उनकी वधू श्री राधा रानी के चरण। बोले कैसे कह रहे हो आप, कोई पूछ सके, यहाँ राधा नाम तो भागवत में नहीं है, तो ये कैसे कह रहे हो राधा रानी के चरण? बोले मैं नहीं करूं, आचार्य तो कह रहे हैं कि ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण में ये नाम स्पष्ट बता। ये बात ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट लिखी है कि वहां श्री जी के चरण है। और दूसरी बात और भी है, उनकी जो नित्य वधू कौन हो सकता है? वज्वा पतई सुपितान। तीसरी बात, अब देखो यहां पर प्रसंग आ रहा है कि राधा नाम भागवत में क्यों नहीं है, एक छोटी सी बात है और जो बहुत से लोग पूछो करें, तो यह प्रश्न को हम जरा 2 मिनट में बता दें। जब ये प्रश्न विषयांतर हो है, लेकिन आ गया है तो जाने बता पावे न बता पावे कि बहुत से लोग हमसे आगे पूछे कि महाराज भागवत में श्री राधा नाम क्यों नहीं? तो पहली बात यह है कि स्पष्ट आपको उत्तर रसिकन ने दिया है, हम तो भाई छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा है। और रसिक महापुरुषों ने जो दिए है आपको हमें आंख बंद करके मान देना चाहिए, क्योंकि वे साक्षात उनके निकुंज भी कहते हैं। प्रथम उत्तर तो व्यास जी ने दिया है, परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में 13 ऋषि दिन बारंबार राधा नाम को श्याम सुंदर बंशी में गायो करें, और श्री शुभ प्रगट किए नहीं जाते जान सार को सार। सबसे बड़ा उत्तर, यद्यप हम और कुछ उत्तर देंगे तुमको, लेकिन जो रसिक महापुरुष लोग हैं उनकी बात को हमको आंख बंद करके मानना है। सार को सार, गुप्त रहस्य समझ करके स्पष्ट श्री राधा नाम सुखदेव ये व्यास जी महाराज है, और सब लोग या पद को जानेंगे। व्रज में हम समझेंगे, शायद कोई नहीं जानते हो, ये पद सब जाने। दूसरी जगह एक जगह लिखे हुए है कि श्री राधा नाम के प्रता अगर राधा नाम को लेते हो तो सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। अतः उन्हें श्री राधा नाम उच्चारण किए, परीक्षित हितकृत मुनि राधा श्रवण माते न मूर्छा शान मासिकी भवे। कि राधा नाम की सुनने से उनको 6 महीने की मूर्छा लग जाती है। अतः स्पष्टम नोच्चारितम परीक्षित हितकृत मुनि, यानी परीक्षित जी के हित। अब वहां 6 महीने की समाधि लग जाती तो वहां उस्ताद जी ने उनको भागवत कथा सुनानी है, तो परीक्षित को हित करना हो यानी नहीं उच्चारण लो। एक जगह ये प्रमाण है, व्यास जी ने तो बताया कि ये गुप्त है, और हमारे वैष्णव आचार्य लिखे हैं कि भगवान ने एकादश स्कंद में किया, परोक्षक किया देवा परोक्षम हिमम प्रिया, कि हमको स्वयं बात जो परोक्ष में कही जाए वो प्रिय है। श्री कृष्ण की इच्छा ही
एकादश स्तर में श्लोक आवा है, तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार ये बात में घटी हुई रखी थी। एक एकादश में आवे श्लोक कि जो गुप्त रहस्य वो परोक्ष रहे चीज उद्धव जी से कहो है। ये 3-4 हेतु है। और चौथी बात, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भागवत के अंदर ऐसी परंपरा नहीं है काव्य गोपी को नाम नहीं किया हुआ। तो जो काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, भागवत की जो परंपरा है, वह इस बात से जब काव्य को नाम नहीं तो श्री जी को नाम क्यों हो? ये 5-4 कारण है। परंतु यहां स्पष्ट लिख दियो वध्वा, वधु नित्य वधु होने राधा रानी। या जो कुछ लोग श्री जी की स्वकीय भाव से उपासना करें। अच्छा, एक बात और है सबसे बड़े प्रमाण कि श्री जी गई हिसाब में अब भागवत से ही सिद्ध कर रहे हैं आचार्य। सुनो कैसे, यहां पर आयो है 2 शब्द आए हैं, वधु और सुकृत। वधु जो नित्य संगनी है वाक्य वधु कहना है। और दूसरी बात यह है कि उनके चरण से मिल रहे हैं। सुपृक्त शब्द है, पृक्त माने मिलनो और सुपृक्त माने अच्छी तरह मिलनो। समझो, तो पद्म पुराण में श्री कृष्ण के चरण में 16 चिन्ह बताए। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण के चरण में 19 चिन्ह बताए गए। और जो श्री कृष्ण के चरण में दाएं में चिन्ह है वो प्रिया जी के बाएं में है, और जो उनके बाएं में है वो इनके दाएं में है। तो कृष्ण के चरण केवल राधा रानी के चरण से मिलाएं। तो जब यहां दोनों के चरण चिन्ह मिल रहे हैं, पृक्त नहीं सुपृक्त, सु है महत्व की बात, समझो शब्द का कह रहे हैं। वध्वा पदई सुपृक्तानी, पृक्तानी नहीं सुप अच्छी तरह मिल रहे हैं। तो या ली यहां पर प्रिया जी के चरण, उनको देख करके गोपी लोग बोली। और फिर आचार्य लोगों ने कह दिया कि भागवत में राधा नाम है, यहां तक कहेंगे। बोले कैसे है? बोले हम बताएं। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा। हाँ, यहां पर एक और बात लिखी है कि श्री कृष्ण के चरण बस 2 से मिले, एक लक्ष्मी जी से, एक राधा रानी से। जो श्री कृष्ण के दाहिने चरण चिन्ह है वो उनके बाएं में मिले और उनके दाहिने इनके बाएं में। तो या तो यहां पर लक्ष्मी जी हो सके हैं या राधा रानी हो सके हैं, स्पष्ट लिखे वो श्री राधाया लक्ष्म्याश्च प्रायः पदादि तुल्यत्वात् संदेहा। कृष्ण के चरण चिन्ह केवल एकमात्र राधा और लक्ष्मी से मिले हैं, तो बोले लक्ष्मी जी की तो हो नहीं जाए। क्यों? राशियों आई एक हेतु, दूसरे हेतु देवीत्वेन भूम्य स्पर्शत्वा। लक्ष्मी जी देवी हैं, उनके चरण पृथ्वी पर छू नहीं सकते। जब उनके चरण पृथ्वी पर छू नहीं सके और यहां श्री जी स्पष्ट ब्रजभूमि में डोल गई, तो है कौन के चरण? उन्हीं के भले। फिर आगे बतावें, बोले वधु जो है विष्णु पुराण में वधु श्री राधा रानी को कहो करो। और दूसरा कारण यही बोलो है गोकुले वधुत्व ने प्रसिद्धाया राधाया। गोकुल से मतलब नंदगांव बरसाने में आज तक राधा रानी को बहु मानो जाए श्री नंदन। ये लीला थी। अभी तुम जब देखो कल रंगीली पर, तो जहां की लीला है वो ये है कि वृषभान जी बुलावे हैं और ठाकुर जी अपनी ससुराल में आमे खेलते घोरी। नंदगांव का हर गोसाई यही गावे गो। कहा गावे गो? अरे बरसाने हो
अरे बरसानो है असल ससुरार, हमारो न्यारो ना को बरसानो है, असल ससुराल बरसानो। तो यही बात आचार्य लोग लिख रहे हैं, बहुत लंबो रतिया है। गोकुले बधूते ने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोकुल में अर्थात दंडगांव बरसाने सब जगह बहू के रूप में, श्याम सुंदर की बहू के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राधा रानी। और यहां पर वधू शब्द दियो है, तो ये आचार्य लोग यही तर्क दे रहे हैं। अनया राधितों में बोले राज धातु हो से ही राधा नाम बने हुए हैं। देखो संस्कृत में जितने शब्द बने हैं नाम धातु से बने, जैसे राम नाम है, रम धातु से बने हुए, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामा। कृष्ण नाम कैसे बने हुए? कृष्ण धातु से। राधा नाम कैसे बने हुए? राज धातु से। राज संसिद्ध, बोले वही राज धातु यहां लिखी हुई है, अनया राधितो नूनम, एक वचन है। बोले और भी गोपी हैं, लेकिन वास्तव में अनया इनके द्वारा श्री कृष्ण आराधित हुए। यही राधा नाम की व्युत्पत्ति है। राधा नाम की व्युत्पत्ति का है कृष्णम आराध्यति की राधा, अथवा कृष्णेन आराध्यते की राधा। जो कृष्ण की आराधना करे हो राधा, या कृष्ण से जो आराधित हो अर्थात कृष्ण जिनकी आराधना करे वो राधा। तो जब राधा नाम की व्युत्पत्ति यही है, और यहाँ स्पष्ट लिखे हुए भागवत में अनया राधितो नूनम, इन्हीं अकेली के द्वारा ही कृष्ण आराधित हुए हैं सच्चे रूप से देखा जाए। और आज तक कोई कृष्ण को आराधित माने संसिद्ध यानी वश में नहीं कर पाओ, तो ये कौन हो सके? श्री स्वामी जी की सेवा स्पष्ट लिखा है आराधित। फिर एक और लिखो ना, अजम व्याकरण से सिद्ध करें, कोई नहीं माने तो अनया या को संबोधन बनाओ, और राधितः गोविंदा, भगवान हरिश्वर। भगवान राधा के पास गए। राधित कैसे बने हो? राधाम पिता, राधाम पिता द्वितीया को योग बाहर से समास करके जो राधा को प्राप्त हुए हैं, राधाधन इता। तो बोले भाई राधाधन इत में समास करके अगर तुम संधि करोगे राधे बनना चाहिए। तो बोले गुण संधि नहीं भैया यहां पर। शकंधा दिशु परिरूपम वाच्यम, जो व्याकरण पढ़े वो समझ सके यह बात को। शकंधु आदि जो शब्द बने हमें पररूप हो जाए, तो यहां पर राधाधन इता में जो छोटी ई है, राधा में जो बड़ा आ है, वो जाकर के छोटी ही बन करके राधित बन गया है। तो ये व्याकरण से सिद्ध कर दिया लोगों ने, ये राधा नाम। अथवा बोले कई तरह से सिद्ध की हुई राधा ही नाम है। बोले तारका दिव्या इतच, जो लोग व्याकरण पढ़े वो जान सकते हैं। जैसे कि आकाश में तारे हैं तो कहा जाए तारकीतम नभा, तारका संजाता अस्य इतच प्रत्यय हो जाए, तो राधा संजाता से राधित इतच प्रत्यय की होगा। एक तो ईर्गतो धातु से बनाओ राधा धन इत, अब परूप संधि करी, और दूसरे बनाओ राधा को इतच प्रत्यय करके राधित, मतलब ये राधा यहाँ श्री जी के आगे मिले हैं। क्या प्रकार से कई प्रकारों में लिखो है। तो ये बहुत लोग पूछे करें भागवत में राधा नाम नहीं है और क्यों नहीं है, तो याद ये थोड़ी सी देर जब इस समय उधर गयो हमने कहीं बता दें, तो ये आचार्य ने लिखी, मेरे मन की बात नहीं है, मैं तो जानू भी नहीं, लेकिन आचार्य की बात थी, हमने कल सुना दें तुमको। और फिर गोपी बोली गई आलियो यही धन्य, इनके पीछे यन्नो भी हाय गोविंदा, इनके पीछे हमको देखो श्याम सुंदर छोड़ गए। अब उनको राधा तत्व की महत्ता
बड़प्पन अब उनको मालूम हो रहा है कि वास्तव में चूड़ामणि ये है। या ये पहले कहे हुए प्रशमाय प्रसादाय च, श्याम सुंदर जाको बहुत कृपा करें, वाको राधा तत्व ज्ञान कराए। अब इनको ज्ञान भैरव है या ये हमारे इनके पीछे हम छोड़ गए, इनको प्रीति विशेष है। परंतु अभी थोड़ा थोड़ा अहम है कि माना की अधिक रूपवती होगी, परंतु हमारे बराबर प्रेम नहीं हो सका। अभी पूरा अहम नहीं गया। क्यों? कि हर एक आदमी अपनी प्रेम की गरूरी रखा है, मगरूरी कि हमारे लिए किसको प्रेम है। तो प्रेम की परीक्षा कैसे हो? प्रेम की परीक्षा हो कसौटी है विरह। जैसे मान लो तुम्हारो इनसे प्रेम है तो परीक्षा क्या है कि जब ये नहीं रहेंगे तो तुम रोगे। देखो पड़ोस में तुम्हारे एक आदमी रह रहा हो, तुम्हारो बैरी है, तुम्हारो बच्चा मरेगा तो रोगे, पड़ोसी को बच्चा मरे तो तुम नहीं रो रहे हो, अच्छो में मरेगा तो सर बाकी तुम्हारो बैर हो तो कहोगे। तो प्रेम की कसौटी ही है। जाके विरह में हम जितनी ज्यादा रोएंगे उतने प्रेम है। तो गोपी जन ये तो समझ गई कि राधा तत्व विशेष है, परंतु उनके प्रेम को जो दर्द है वो को ठाकुर जी दूर कराएंगे, या ये प्रिया जी को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले जाएंगे। जब इनको विरह देखा है, जब इनको तो पता पड़ गया कि हमारे विरह में और उनके विरह में फर्क क्या है, तब जाकर के ये देखेंगे उनको विरह तो इसको कि हम एक अंश भी नहीं है। तब जाकर के उनको प्रिया जी की अधीनता होकर के उनके साथ जाएंगे जब श्याम सुंदर प्रकट होंगे। दो मत दो। जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय राधा रमण कन्हैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, वृंदावन में रास नचायो, वृंदावन में रास नचायो, ब्रज गोपिन ने नाच नचायो, ब्रज गोपिन ने नाच नचायो, नाच नचायो श्याम नाच नचायो, जय जय ताता थे करैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय 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 ताता थे करैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, जय जय राधा रमण कन्हैया, जय जय गोवर्धन उठवैया, बोलो श्री रास बिहारी लाल, रासेश्वरी राधा रानी की। चलो तो बता रहे हैं कि श्याम सुंदर के चरण रज को देख करके
तो प्रिया जी के चरण रज को देख करके बोले वही चरण रज है जाको लक्ष्मी जी अपने अघ को दूर करने के लिए मस्तक पर धारण के ऊपर। अब यहां थोड़ा सा विरोध आएगा, अघ कहें पाप, तो लक्ष्मी जी तो में तो कोई पाप है नहीं, यानी ये जो है आग क्यों लिखो है, तो बोले आग माने पाप होए, परंतु सब जगह पाप अर्थ नहीं लगे। प्रेमी जो अपने प्रीतम के चरण में धारण करे वो विरह को दूर कर देते हैं। तो यहां कह रहे हैं 29वें श्लोक में यान ब्रह्मेश्वर रमा देवी गधुर मूर न्यक अग माने अपने विरह को दूर करने के लिए यही ब्रजरज को मस्तक पर लक्ष्मी धारण करें, यही ब्रजरज। आज तक वेद वन में तपस्या करी लक्ष्मी जी, ये ब्रजरज बड़ी भाग्यशाली है। और देखो सचियो यही का ये एक ही गोपी है, पूछो जाए अकेली महत्व की, जो एकांत विहार की अधिकारिणी है। रहो घूमते अच्युताधर, रहो विहार एकांत बिल्कुल लीला की अधिकारिणी। रहो शब्द जो है, रहो विहार को निकुंज अर्थ में लिया जाए, जैसे हमने सुनाया अभी पहले पुराण को, रहो विहार तुमको अभी कुछ देर पहले प्रिया जी ने आदि पुराण में कहो है, यह प्यारे रहो विहार श्रवणात् नित्य रासोत्सवादपि मनो में हर्षमापन्नम न तृप्यति तृषार्थवत। रहो विहार से मतलब निकुंज लीला कि कुंजेश्वरी यही है, रहो घूमते। फिर बोली आगे चलते भी या के चरण यहां नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले श्याम सुंदर आपको यहां से अपने कंधान पर चढ़ाए चले गए। अत्रा अवरोकी था और यहां पर जाकर उतारे हो। अत्र पशुना बचे है, यहां देखो इन्होंने फूल चयन किए हुए, पुष्प को चिन्हों है, ये सब निकुंज लीला है। यहां पर इनने बेणी गुची है, केशव प्रसाधनम स्वत्र कामिन्या कामिना करतम। लाल जी किशोर जी की बेणी गूछो करें, बेनी गूछ कहा तो जाने मेरी की तेरी पर। देखो यहां पर आत्माराम है रमण कियो, कामिनाम दर्शन देयम स्त्रीणाम सेव दुरात्मता। ये बड़ा अटपटो शब्द है, भैया को समझ लो, क्योंकि यहां गोपी कह रही है, यहां श्याम सुंदर ने दिखाया कि कामी कितो दीन हो जाए, और स्त्रीणाम सेव दुरात्मता में स्त्री की दुरात्मता शब्द बताइए। अभी ध्यान को उससे सुनो शब्द, ये सब शब्द ऐसे हैं कि ये केवल हम जैसे लोग नहीं लगा सके, कीड़ा मकोड़ा, ये केवल आचार्य ने लगाए, क्योंकि दुरात्मता शब्द कह दिए। दुरात्मता कहना ठीक नहीं है, प्रिया जी तो छोड़ दो, गाँव गोपी के लिए भी दोनों ठीक नहीं है। तो पहली बात तो यह है, दर्शन शब्द पकड़ो कि दुरात्मता है नहीं, दिखा रहे हैं बस, है नहीं, अक्षर समझो। दर्शन माने दिखानो जानबूझ करके, अभिनय कर लो, नाटक कर लो। कामिनाम दैन्यम कुर्बन नहीं कहे हुए, करते हुए नहीं कहे हुए, दिखाते हुए। दूसरी बात, स्त्री की दुरात्मता कहाँ हुए? बोले जो लोग नासमझ हैं, रस को नहीं जाने, वे लोग दुरात्मता को मतलब दुष्टता लगाएंगे।
रस शास्त्र में दुरात्मता क्या है? जो रसिक हुए, श्रृंगार रस के जानकार हुए, तो वो रस में दुरात्मता का है। यार यहां वो ऐसी कोई दुरात्मता नहीं है पाप पुण्य वाली। रस में दुरात्मता का है। स्त्री की दो गति होए, लज्जा वामा। मिलन में लज्जा गति विरोध में वामा गति होए। तो ये जो वामा गति है, मान आदि है, ये सब चीजें नेति नेति शब्द है, जो जानकार लोग पढ़े जाने हैं, तो ये दुरात्मता मानी जाए। तो उनको मान भय हो ना वहां पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आचार्य लोग लिखते हैं, बहुत बढ़िया बात है, यत्र यत्र मदंग संग बच्चों तत्र तत्र न दुरात्मत्वम। समझो इस बात को कि जहां जाको श्री कृष्ण अंग संग मिल गए है, दुरात्मा नहीं गए। जैसे यथा लक्ष्मी, भगवान के श्री विग्रह को संग जाको मिल गए, वो दुरात्मा नहीं गए, जैसे लक्ष्मी आदि। और या मदंग संग बच्चों न भवंती, और जिनको कृष्ण अंग संग नहीं मिले है वे दुरात्मा है, जैसे लौकिक स्त्रियां हैं या लौकिक पुरुष हैं। तो जो श्री कृष्ण अंग संग मिल गए वहां तो दुरात्मता तो है ही नहीं। तो यह अन्वय व्यतिरेक न्याय से सामान्य स्त्रीणाम दुरात्मताम दर्शयन लीला, ये बृहत क्रम संदर्भ में लिखा है जी गोस्वामी ने कि सामान्य स्त्री की जो है शिक्षा के लिए दिखा रहे हैं। कहा दिखा रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ जी भी लिखे हैं कि स्त्री वशैष्यता भाव्यम, ये बहुत ज्यादा स्त्री के वश में जो होगा वहां दीन बनना पड़ेगा। और एक और बड़ी शिक्षा है, ये तो रसिक ही समझ सके, बोले दीना भवितव्यम, ऐसे तुमको बनना चाहिए जो रसिक प्रेमी सच्चो, रस जो रस जाने। वाको तो दीन बनना ही पड़ेगा। कैसे? बोले जैसे हनुमान जी को एक पद है, एक सती कह रही है कि प्रीति की रीति रंगी नहीं जाने। या प्रेम को श्री कृष्ण अनेक अवतार बने, लेकिन कृष्ण के सिवाय कोई नहीं जान सके। चाहे राम जी रहे, लेकिन राम जी जनक रंजन के चरण नहीं आ सकते। वहां मर्यादा है स्त्री पुरुष। बोले कृष्ण जाने, बोलो यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने, सकल लोग चूड़ामणि है, लेकिन इतने दीन बन जाए कि जब प्रिया जी मान कर हैं तो जाके चरण में गिरे। तो यानी यहां पर शिक्षा दे रहे हैं कि जो रसिक है वस्तुतः रस में ऊंचा नीचा पद नहीं रहे, तो दीन भवितव्य, ऐसा ये बात शिक्षा दे। अथवा दुरात्मकाम कोर्स एक और क्यों है? चलो अच्छा है। अब यहां से आगे श्री राधा विरह को दिखाने के लिए श्याम सुंदर भूमिका रच रहे हैं कि भाई ब्रज गोपी जन इतने को समझ रही कि जो एक अकेली जो गई है वो सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है। परंतु अभी गोपी लोग ही समझ रही है कि हमारे बराबर प्रीति को नहीं कर सकते। तो अब जब विरह देखें श्री राधा रानी को, तब इनको ज्ञान होगा। ऐसे विचार करके जब श्री जी ने कहा कि हमें ले चलो कंधे पर, उनका चढ़ जाओ, तो श्याम सुंदर अंतर्धान थे। जब अंतर्धान है तो उनको तो विरह ऐसो हो, या पेड़ के पास घूम रही है, वह पेड़ के पास घूम रही है, आम के पास गई, मालती तेने देखे कृष्ण, तेने देखे चंपा, तेने देखे, बिना कृष्ण के यहाँ फूल हो नहीं सके। और लीला कियो, अनुकरण कियो, मैं गिरिराजधारी हूं। और बोले जब श्री जी को गिरा चाहिए हो, बोले एक कदम नहीं चल सके। और वही बोली हा अनाथ रमण पृष्ठित वासी वासी महाकुज दास्यास्तु कृपणाया में मेरे सखा दर्शय सन्निधि, एक दग नहीं चलता है। महाभाव उत्कट गिरे आ गए, जाग्य अवस्था को प्राप्त कहते। और उधर से गोपी लोग आ गए, देखो और पूछो कि अरे
तू तो सबन में भाग्यशाली ही, तो भी वो निठुर छोड़ गए। कहा तो बोली किशोरी की शिक्षा देने के लिए कि देखो प्रेम में मान जो भी करेगा वह वो दे रहता है, ये सिखा रही राधा रानी। मान प्राप्ति जो माधवात, पहले तो दिखाओ माधव ने कितने मान दियो। दौरात्म्यात अवमानम, अब ये भी बहुत सुरो शब्द आएगा। दौरात्म्य अवमान भी दौरात्म्य के कारण। बोले दौरात्म्य का मतलब क्या है? साक्षात श्री जी हैं तो खराब दौरात्म्य काय से कहते हैं समझ। दुरात्मा से दौरात्म्य बने, दुरात्मा कहें खराब जाको मन हुए, दुरात्मना भावम दौरात्मा है। तो श्री जी हैं, इनको कोई मन खराब थोड़ी। तो बोले यहां दौरात्म को मतलब क्या है? तो आचार्य लोग लगावे हैं दूरे आत्मा देहा यस्या, आत्मा माने शरीर दूर रह गई है, आत्मा माने शरीर जिनकी कृष्ण सो तथा भूतम दौरात्म्यम, अर्थात कृष्ण हमसे दूर हो गए, यही दौरात्म्य। कैसी बढ़िया बात कही आचार्य चक्रवर्ती जी ने लगाया। यही बात जीव गोस्वामी जी देखते हैं। सरल को बड़ो आश्चर्य जाओ, विस्मयम परमम यही। फिर जहां तक चांदनी ही ढूंढ की लौटी और आ करके सब लोग गाय भी रखी। बोले श्याम सुंदर जहां कोई गावे है वहां के साथ प्रकट है। तो जब गानी है श्री जी को लेकर करके जब श्याम सुंदर प्रकट है, कहाँ गानी है या तो कहें भूसी की है, या में छोटे से गीत है, केवल 19 श्लोक है और केवल 19 श्लोक गानी है, उतने में श्याम सुंदर आए हैं। 1-2 श्लोक सुनो, गोपी बोली सब मिलकर के जयति चेधिकौ जनुमना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सर्वस्त्वा विचुवते। कह रही है हे श्याम, ये ब्रजभूमि विजय को प्राप्त करेगी, लक्ष्मी जैसी भी आपको आश्रय ले रही या भूमि को, और हम तुम्हारे लिए प्राण धारण कर रहे हैं। हम तुम्हारे हुए तो तुमको ढूंढ रही, बताओ ये आश्चर्य की बात। तुम्हारे वे नेत्र, उन नेत्रों से तुमने हमें देखे, क्या वध नहीं है हमारो तो जादिन से तुम्हारे नेत्र देखे हैं प्यारे, लोग परलोक सब नष्ट हो गए और तुमने आए दिन देखने के लिए उन्हें जिलाया हो। याद करो, तुमने विष जल काली नाग के और विषैले पानी से न बचाए होते तो सब ब्रजवासी मर जाते पानी पी के। याद करो, तुमने वो महा सर्प अघासुर इत्यादि जितने हैं उनसे बचाया ब्रजवासी को। याद करो, तुम जब इंद्र ने वर्षा करी, घनघोर वर्षा करी, सब ब्रज प्रलय के मेघ भेज दिए हैं, ब्रजवासी गोपी का सारो ब्रज जने कहां चले जाते, बातें तुमने गिरिराज पर्वत धारण करके उठाया, क्या आई नहीं पहुंच दीवार। अनेक भयन से तुमने रक्षा हमारी करेगी। ये प्यारे, तुम केवल गोपिकानंदन नहीं हो, वस्तुतः तुम सबके प्रभु ईश्वर हो।
अथवा अगर दूसरे भाव है कि तुम बड़े कठोर हो, गोपिका के छोड़ा हो गया भौतिक, यशोदा के छोड़ा तुम है ही नहीं, तुम यहां अपनी ईश्वरता दिखा रहे हो, छोड़ के गायब रह गए हो। अरे तुम अपनों को करकमत तो हमारे ऊपर ला के रख दो, करे जो तुम्हारी चरणों के शरण में आ जाए, तुम अपनों श्री कृष्ण को जो कर है वो आपको अभय दे, घबराओ नहीं। मैं कृष्ण चरण में जो चलोगे आपको भगवान के करकमल यो है अभय, अभय स्वरूप जो तुम्हारे करकमल हैं। हे ब्रज जनन की पीड़ा को हरने वाले, हे कृष्ण तुम अपनी मुस्कुराहट से माननीय के गर्व को नष्ट करो। सखे हम तुम्हारी दासी, अपने मुख को दिखाओ। श्याम तुम्हारे चरण कैसे हैं, जो शरण में आ गो वाकई पाप को खींच लें। उन चरणों से तुम ब्रज की घासन पर चलो। अरे तुम्हारे चरण के इतने शीतल हैं श्याम सुंदर, फणि फणार्पितम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। कृष्ण चरण कितने शीतल है कि जा समय कालीनाथ महान विषधर जाके विष सो देवता करते, गरुड़ तक से जो लड़ गो, ऐसो विषधारी सर वाके विष को भी जो श्री कृष्ण चरण ठंडो करते। जहां समय श्री कृष्ण गए काली दह में तो पानी खोल जाओ, और जहां समय श्री कृष्ण गए सब जल शांत थे। तुम्हारे वही चरण हैं जो कालीनाथ के विष को ठंडो करें। तो हे प्यारे, हमारे भी तो वीरा के विष को ठंडो करो। कैसे करें? बोले आप अपने चरण को हमारे श्रीस्थल पर रखो, वक्षस्थल पर रखो। कौन होगा जो कृष्ण की मीठी वाणी से मोहित नहीं हो? कमल नैन तुम्हारी दासी, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं। प्रश्न हो तो जी कैसे रहे हो? तुमने पहले श्लोक में कहो है स्वयं धृता सभा, तो आप जी कैसे रहे हो? बोले तुम्हारी कथा अमृत है। वाह, आपकी कथा जो अमृत है, चर्चा है कृष्ण नाम, जाए जी रहे। तुम्हारो मुस्कुराहट, तुम्हारो देखन और विहरणम जते धाम, भगवान को विहार कैसे है, मंगलमय है। कोई नहीं सोचे कि बात की अमंगल हो, लौकिक काम जगह। श्याम जब तुम अपने कोमल कोमल नील कमल जैसे चरणन पे और ब्रज में चलो नंगे पावन पे, तो हम लोग कितनों कष्ट पावे। श्याम सुंदर कांटे में कंकड़न में ये ब्रजभूमि कैसी धन्य पे चले, धन्य ब्रजभूमि। ऐसे उन्होंने बहुत से श्लोक गाए हैं, और कैसे गाए हैं? सुस्वरम, रोई भी तो स्वर से बनी है, गाई भी स्वर से करेंगे। इस गोप्य गायन जब गोपी गाई है, वाई समय श्याम सुंदर से नहीं रहोगे। कासाम आविर्भूत छोरी, श्याम सुंदर वही प्रकट है। बोलो कन्हैया लाल। कैसे हैं कृष्ण, जिनको मुख मुस्कुरा रहे। बोले कैसे प्रकट में, सोचो एक अदा से प्रकट रहे, मुस्कुरा रहे हैं और पीतांबर धरा, पीतांबर को धारण किए भय। बोले नहीं बात आती यहां पर तो अटक जाएगो, वह अटक को उत्तर पहले दे दो योग माया में भाषण। जो यार श्लोक को समझ ले वो आपको कोई शंका नहीं आती। प्राकृत राज्य में अप्राकृत वस्तु को अवतरण कार्य कराने वाली जो योग माया है,
तो आपको पहले ही श्याम सुंदर ने आराधना कियो और वाक के आधार पर सारी लीला चल रही। और आगे वो दिखाओ, चलो आगे कोई लीप रही, कोई आंखन में अंजन लगा रही, या कोई बड़ो बड़ो कवि ने वर्णन कियो है कि अंजन यहाँ की जगह यहाँ लगा लियो, ऐसे अटपटे श्रृंगार कियो, बहुत वर्णन कियो है। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, वो सब बात सही है। कपड़े उल्टे पहन लिए, जो वस्तु ऊपर के नीचे पहन लिए, नीचे के ऊपर पहन लिए। नथ तो कान में पहन लियो है, कुंडल यहां लटका लिए हैं, ऐसे सब उल्टे पुलट हो बोले जादू का कि कृष्ण में हजनी कहा कर रहे, अनुसंधान नहीं है। व्यत्यस्त अवस्था करना काष्टिक कृष्णांति पहुंचे जा रही है। कोई कोई को उनके पति रोक रहे हैं, पिता रोक रहे हैं, जो कन्याएं हैं, भाई रोक रहे हैं, बंधु रुक रहे हैं, परंतु लिख रहे हैं गोविंदा पहलता मानो न निवर्तन तो मोहिता, बोले लौटी नहीं वे, तो मतलब लौटी नहीं वे, चल पड़ी। कैसे चल पड़ी है, कैसे उड़न किया है, जैसे पखेरु उड़तो चलो दादा है, वाकू आकाश में रोकने वालों कोई नहीं है। नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तेहि मग ब्रज तिया चले आन नहीं को अधिकारी। बोले नाद अमृत को पंथ है, ये बड़ो रंगीलो पंथ है, सूक्ष्म पंथ है, सूक्ष्म पंथ। यहाँ पे केवल ब्रजांगना चल सके, ब्रज देवी चल सके, और कोई नहीं चल सके। तो लौटी नहीं रहे, श्री कृष्ण के पास चलती चली गई। कछु कछु ऐसी ही कि नहीं जा पाई, रोक दियो उनके पति ने, जैसे सांकुर कुंडा में बंद लगा दियो। और तो यहां लिखे हुए शुकमुनि कह रहे हैं, देखो भाई सबसे बड़ी वस्तु है भावना, जो श्री कृष्ण से मिला है। रोक दियो, बोले यार रोक दो, ये भी लीला दिखा रहे हैं। यानी सब रसम को संकलनी महाराज, हमें पहले तुमको बता दियो कि सब जितनी भी रस है सबको रूप है। कृष्ण को परोक्ष मिलन, कृष्ण को अपरोक्ष मिलन, परोक्ष गमन, अपरोक्ष गमन, ये अनेक विधाएं हैं। तो जब रोक दियो तो ये भी लीला दिखा रही है। बोले देखो भावना शक्ति को, चमत्कार। तुम अब पति रोक सके, ये परकिया को लिखे है लोगों ने कि या में बड़ी उत्कंठा हो, तीव्रता हो, प्रेम वही है जो कसौटी को पार करे, यानी परकिया की प्रशंसा करें। परकिया है नहीं, परकिया भाव योग। परकिया तो कोई व्रत नहीं, सबके श्री कृष्ण है कांत। तो परकिया भाव योग। लोग शंकाएं ऊपर परकिया वस्तुतः उनको परकिया समझिए, परकिया नहीं परकिया अंतर। तो उनको जो रोक दियो तो उन्हें कृष्ण की भावना अपने अंतःकरण में लाई, जो कोई लौकिक नायिका नहीं कर सके। कृष्ण की भावना लाया करके नेत्र बंद किए और ये दिखाओ कि देखो साधन प्रक्रिया इस श्याम सुंदर से मिलने की। दूसरा प्रेष्ठ विधा तीव्रता बुद्धता शुभा ध्यान प्राप्ता चित्ता श्रेष्ठ निर्वित्याक्षण मिला कि श्री कृष्ण रति सो जीव जितनी जल्दी शुद्ध हो जाए है, अब प्रभु से मिल सके वैसे और सुंदर और कोई मार्ग नहीं। जब साधक श्री कृष्ण से रोवे, कन्हैया जी से मिलने के लिए रोवे है, तो जो आंसू गिरे हमारे कृष्ण से मिलने के लिए, जो रोवे वासे हमारे पाप जल जाए। सबसे सुंदर उपाय है, या को नाम है प्रेम योग। जो योग बड़े बड़े ज्ञानी लोग लाखों वर्ष तक समाधि लगावे, योग करें, योगाग्नि से पंचकोश को जलावे, वो दिखा रहे हैं, वो तो यहां एक क्षण हो जाए। और श्री कृष्ण के जो ध्यान में आनंद है, वह ध्यान से
या ध्यानांग से जितने सकाम पुण्य है वे नष्ट हो जाए। क्षीण मंगला, ये पुण्य ही बंधन है। कौन से पुण्य? जो हम सकाम भाव से करें। भगवत प्रीत्यर्थ से जो पुण्य कर रहे हैं वो अलग है। वो पुण्य, ये पुण्य दो प्रकार के, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो दिया। वो कार्यम कर्म जो किया जाएगा वो भी पुण्य है, और वो भी है जो आश्रित कर्म फल किया जाए वो भी पुण्य है। और उन दोनों बड़ो भेद, ये पुण्य के भेद बताए भगवान ने। जहुर गुणमयम देहम सत्य पक्षी बंधना, अब गुणमय शरीर छोड़ दियो। अब यहां पर आचार्य ने इस तरह से खोली, क्योंकि देखो भाई, अपने मन से भागवत नहीं लगाना चाहिए। हमको महापुरुष लोग बताते आचार्य के शैली से लगाओ। बोले क्यों? अब देखो यहां विरोध आ गया। गुणमय देह कौन हो? लिंग शरीर। बोले जब लिंग शरीर कैसे छोड़ दियो? लिंग शरीर तुम है ही नहीं, तो विरोध आ दो ना। बताए न मानुष्य कथन चले, गोपी जो है वो मानुष्य तो है ही नहीं है, सर्वथा अप्राकृत है उनको वपू, ये जो है रास के लिए जा रहे हुए। तो जब ये शरीर अप्राकृत है तो वहां लिंग शरीर कहाँ है? लिंग शरीर तो भीतर की वस्तु है, बाकी ऊपर प्राकृत शरीर को छोड़ा है। जब तक लिंग शरीर हो, जब तक जीव कृष्ण से मिल नहीं सकते, और कृष्ण से मिलने का यहाँ तो कृष्ण लक्ष्मण से ऊंचे पद को प्राप्त करने जा रही है, तो जारस को लक्ष्मी नहीं पाई है, तो वारस को प्राप्त करने जा रही है। तो यहाँ गुणमय शरीर कहाँ रहो? तो विरोध आ रहा। तो यहाँ विरोध को आचार्य जो लिखे कि अरे भाई जहुर गुणमयम देहम, यहां पर बहुत सुंदर बात लिखी। देखो भाई, शरीर तीन है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर। स्थूल बहुत से लोग दो शरीर माने, वेदांती लोग तीन माने, सांख्य आदि शास्त्र वाले दो शरीर माने, स्थूल सूक्ष्म। लेकिन बात यह है कि वो दो भी मानो तो भी वही बात है, तीन मानो तो वही मानो। फर्क क्या है कि जैसे सांख्य वाले माने केवल सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर 8 भाव माने, जैसे ज्ञान अज्ञान और ऐश्वर्य अनैश्वर्य, धर्म अधर्म, या प्रकार से। तो वो जो 8 भाव हैं उनको वो सूक्ष्म शरीर के ही अंतर्भूत कर ले, और जो वेदांती लोग हैं वो इन भावन को एक अलग कारण शरीर मान ले। तो बात वही भई, 8 भाव मानने पड़ेंगे तुमको, चाहे सूक्ष्म शरीर के भीतर मानो या अलग से मानो। तो मतलब हमारी जो भावना है ये भी एक शरीर है, अमुख्य शरीर। ये स्थूल शरीर तो बहुत पीछे की बात है, या के भीतर सूक्ष्म शरीर बातें बड़ो मतलब महत्व को है, और वह सूक्ष्म शरीर से ज्यादा महत्व को है कारण शरीर, यानी भावनामय शरीर, ये समझो। तो बोले जहुर गुणमयम देहम से मतलब है कि वो जो भावनामय, बिना भावनामय जो वस्तु हो वो उन्हें छोड़ दिया, देह की भावना छूट गई, और जितने बंधन है लौकिक लीला में, प्रगट लीला में, सब नष्ट हो गए। ये आचार्य लिखो। बोले क्यों? बोले स्पष्ट पादमोत्तर में, न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते। तो ये जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और भी आचार्य लोग लिख रहे हैं। बोले भगवत इच्छा प्रारब्ध रक्षणा रक्षियो गुरुपित्रा नित्य आदि उदाहरण दे है कि भगवत इच्छा से सब लीला हो। अच्छा चलो, अब राजा बोले तो महाराज आप जो बात कह रहे हो कि वे बड़ी ऊपर पहुंच गई, इनके बंधन कटा गए, तो त्रिगुण को गुणातीत हो गई, कैसे होगा वो? तो कृष्ण को तो अब तो प्यारो समझती, उनसे रमण करने गई, तो ये कैसे? तो सुखदेव जी हंस गए। बोले राजन बात है, बिल्कुल सही बात है, प्राकृत राज्य को जो जीव हुए है वो कितनों समझाए दो, बाकी बुद्धि प्राकृत रहे, वो अप्राकृत वस्तु को समझ ही नहीं पा। बिल्कुल यही बात कही है। बोले मैंने परीक्षित राजा, मैंने तुमको पहले बता चुके हैं
और अबई बताया और अबई तुम भूल गए। भाई ये कितनी कठिन बात है, सोचो अब हम लोग कैसे समझ लेंगे। बोले राजन उत्तम पुरस्कार ये तथ्य, अरे मैं पहले बता तो चुका हूं भाई। बोले महाराज क्या बताओगे? अरे चैत्य सिद्धि में था, अगर शिशुपाल मुक्त भयो कि नहीं, तो ये तो प्रेम से गई, शिशुपाल तो मारने न हो, ये तो कृष्ण को सोचते ही लोग समाप्त कर दी। तो प्रेम से जो जाएगा वो तो मुझको मान जाएगा भाई। चैत्य सिद्धि में था रहता दुष्यंत ऋषि के शम चिंता दुख जब प्रिया, जब प्रभु से द्वेष करे और मुक्त हो जाए वो अरे परीक्षित, तो जो अधोक्षज की प्रिया है वाके बारे में तुम ऐसी शंका कर रहे हैं। नाम निष्क्रिय सार्थाय सुना हट होके तेरे शुद्ध निराम दृश्य सार्थाय व्यक्ति भगवतो नृप अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। अरे कृष्ण की अभिव्यक्ति क्यों हुई है? हाजरों से कृष्ण को यहाँ आने की, अवतार लेने की, कंस को मारने की, बोले झूठ बात, शुभ नहीं कहे, असली बात ही आई। कंस को तो हुई तो बैठे बैठे मार देती। धर्म की स्थापना बोले बड़े बड़े आचार्य को एक गाड़ी भेज दे। वस्तुतः भगवान का अवतार हो नाम निश्चय सार्थ है, केवल निश्रेयस कहा है। अब ये जब समझने की बात है, अलग अलग शब्द निश्रेयस है, तो परा भक्ति है वही सच्चा निश्रेयस है। कौन सी जो बहा रहे हैं प्रभु, रस रूपा भक्ति। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, ये सच्चा निश्रेयस ये है कि रस को प्राप्त करे जी। श्री कृष्ण रस मिले जो वेदन में लिखते है वो है सत्यो निश्रेयस। अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मा, जो भगवान अव्यय है, चाहे काम से उत्तर दे दियो। चलो अब आगे चलो, रात में चले, ये तो भूमिका थोड़ी सी रही। पहुंच गई, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, रात्रि को समय है। देखते मान करियाली बोले स्वागतम वो महाभाग, आओ महाभाग्यशालिनी। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि महाभाग्यशाली तुम आज के दिन आई हो महाराज मेरे, या फिर बड़ो भाग का हो, बोलो हम तुम्हारो कहा प्रिय करें। और ब्रज में कोई कुशलता तो नहीं ना, अरे तुम अपने आने के कारण तो बताओ। देखो इनकी बात, कारण पूछ रहे हैं और बोले श्याम सुंदर की रचनी ऐसा देखो बड़ी घोर रात है, घोर सत्य निषेधिका, बड़े बड़े जीव हैं, और देखो तुम लौट जाओ। जो अच्छे कुल की स्त्री हैं उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी माता पिता भाई वगैरह ढूंढ गए होंगे, और तुम वन को देख चुकी हो, बहुत सुंदर वन है, तो जाओ और मां चिरम देर मत करो। तुम आ गई ठीक है, स्त्री को तो सबसे बड़ा धर्म है अपने पति को सेवा करें। बोले महाराज और कुछ बोलोगे? बोले हाँ, देखो दुश्शील कहे चोर, अगर पति चोर भी हो तो भी सेवा करो, दुर्भग हो, भागी हो, गरीब हो तो सेवा करो। 6 दोष बताए हैं, अगर ये 6 दोष पति में हो तो पति नहीं छोड़ना चाहिए। बूढ़ो खेलो हो तो नहीं छोड़ना चाहिए। जड़ हो, जड़ से मतलब कोई बोलने चालने के लक्षण न हो, एकदम न काम करने को निठल्ले हो जैसे बदली कहे तो नहीं छोड़ना चाहिए। रोगी हो भले कितने टीवी उबी हो गई हो तो मत छोड़ो। अधर हो और पहले दुर्भग को मतलब श्री हो तो नहीं छोड़ो। लेकिन एक बात है जो श्याम सुंदर ने, अपातकी होनी चाहिए पति, इतनी जरूर बात है। यदि पातकी पति है तो त्याज्य,
ये बात हम तुमको पहले ही बताया है कि 7वें स्कंद में नारद जी ने कही पतिम त्वा पतितम भजे, अपतित पति को भजन करें। और सबसे बड़ो पातक का है भगवत मार्ग में जो बाधा, श्री कृष्ण रति में बाधा, जाते बड़ो पाप का है। याचा कछुआ आचार्य ने यह भी लिखा है जो पंच महापाप आदि है वैसे पति को छोड़ देना चाहिए। अलग अलग मत है यहां पर। अब जो भी हो, यहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम जाओ, भाव यह है कि चले जाओ, जाते परीक्षा के लिए करें। गोपी लोगों ने सुनो सब बात, नीचे की ओर अपने मुख को करके उनके गर्म सांस चलने लग गए और आंखन में आंसू ऐसे बहे कि जो कज्जर है वो धुल धुल करके स्तन तक आ गए, कारमुछ खाड़ी हो गई दुख में भर के, और संगम्भ गदगद गिरा, बड़े वेग से गदगद वाणी से बोली। कहा बोली विभो, अब तुमसे कहा कहे तुम अपने ईश्वर हो, कछु हो, हे विभो तुम ऐसी कठोर वाणी बोल ले रहे थे। और देखो यह त्याग संत्यज सर्व विषयान सब पागल, ये प्राकृत रसन को छोड़ के गई, प्राकृत जितने वैषयिक रस हैं इनको छोड़ के गई। श्री कृष्ण बिल्कुल अप्राकृत रस है। बोले हम तुम्हारे पास ऐसे नहीं आएंगे, सब विषय को छोड़ के आएंगे। और हे कृष्ण तू दुर्वग्रह बड़ो हठी है, तू हमें से हमें भजन कर। और जो तुम देखो ये कह रहे हो पति, तो तुम कहां कह रहे हो? यद पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग, जो इस तीन को धर्म तुमने बताओ कि पति, तो पति है कौन? आपकी एवं उपदेश पदे तो ईश्वर है। ये उपदेश तो तुम पे ही घट रही है, क्योंकि आप ही प्रेष्ठ हो, आप ही बंधु हो, आप ही आत्मा हो, आप ही पति हो। और देखो वो संसारी स्त्रियों हो जो लौकिक पति में प्रेम करें, कुशला कहें, वो जो चतुर स्त्रियां हैं वो तो श्याम सुंदर तुमने प्रेम करें। और लौकिक पति हैं ये तो पति सुता के भी आरामती नहीं, ये तो केवल पीड़ा देने वाले हैं। बड़ो सुंदर विश्लेषण किया कि इनसे सुख नहीं मिल सके, इनसे आरती मिले। तो हम पे प्रसन्न हो श्याम सुंदर, अरविंद नेत्र है कमल समान नेत्र वाले, देखो हमारो चित्त तुमने ले लियो, हमारे हाथन से लौकिक कार्य नहीं हो सके, हमारे चरण उठ के जा ही नहीं रहे। अच्छा तुम यदि नहीं हमको अपनाओगे तो हम तुम्हारे सामने ही ये प्रेम की योगाग्नि जो है अपने शरीर को छोड़ देंगे। और देखो तुम्हारे जो चरण हैं वे लक्ष्मी जी को भी कभी कभी अवसर मिला है, जादिल से हमने स्पर्श किया है, हम कहीं रुके नहीं सके। श्याम सुंदर के चरण रज के लिए लक्ष्मी जी भी कामना करें। दिन रात पास रहे पर उनके रज की, कृष्ण चरण रज की लक्ष्मी भी इच्छा करें तो हम पे प्रसन्न हो। हे पुरुष भूषण, हमको अपनी दासता दो, हम तुम्हारे सुंदर मुख को देख करके, जाने ऐसी ऐसी मुस्कान है मीठी, तुम्हारे सुंदर भुजयुगों को देख करके दासी हो चुकी। और एक बात बड़े जोर से कही है, या भुवन मंडल में या कहीं भी देवलोक भूलोक आदि में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे सुंदर संगीत को
देख करके अपने आर्य पथ वेद पथ को न छोड़ देगी। बोलिए कैसे? सबन को ले लियो, ये स्त्री है। बोले हाँ। बोले कैसे? देखो स्कंद पुराण में आया है, शिवांकस्थ पार्वत्यादि नाम अपनी मोह दर्शनार्थ। महादेव जी के गोद में है पार्वती जी, परंतु वहां पर वर्णन आवे विलास में श्याम सुंदर की वैशी बनी है, मोहित है बनी, शिव को भूल गई, महादेव जी को भूल गई पार्वती जी। तो बताओ और स्त्री की है कौन जो बची? और यहां पर एक बात बताइए, कृष्ण रूप की महिमा। यद गो द्विजत ध्रुव नगा पुलकान विभ्रन, जब श्याम सुंदर चलते हैं तो गोपी ग्वाल तो मोहित होते ही गैयान के रोंगटे खड़े हो जाते, पक्षी यहां तक कि मृग, यहां तक कि जिसकी लता पता जिधर से श्याम सुंदर निकलते वे प्रसन्न होकर के फूल गिराने लग जाती, खिलने लग जाती, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। तो एक कृष्ण रूप की विशेषता है कि जगत चिंतन सब समान रूप से मोहित है। आगे ने सवेरे बताया स्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम, तुम ब्रजवासी कष्ट, हम लोगों के कष्ट हटाने के लिए प्रकट भय हो प्यारे, अपने कर कमल को हमारे स्तन पर, हमारे मस्तक पर रखो। ऐसे करके गोपी लोग खड़ी हो गई। सुखदेव जी बोले, उनकी विकल वाणी को सुन करके, प्रेम से भरी भरी वाणी को सुन करके श्याम सुंदर मुस्कुरा गए, बड़ी दया आई इनको कि धन्य है ब्रज गोपी जन, ये ब्रजांगना, ये ब्रज की प्रेम पुतरियां, ये धन्य है। आत्मा रामो तेरी मत, भगवान स्वयं आत्मा राम है, परंतु फिर भी गोपी को रमण कराओ। और उनके साथ लेकर के अपनी लीला शुरू कर दियो। या प्रकार प्रथम चरण शुरू भयो रास को, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चौदा भजो, वंशी बजैया भजो रास रचैया भजो, हे वंशी बजैया भजो रास रचैया भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चौदा भजो, बान दुलारी भजो रूप उदारी भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चौदा भजो, भगवान ने ब्रज देवी जन के साथ अपने वैजयंती माला को धारण करके मंडयन वनम, वन विहार करने लग गए। हमने पहले बताया तुमको, रास में बहुत सी लीला है, वन विहार है, जल लीला है, समस्त लीलाओं को समूह। यहां पर अपने भुजांग को लेकर के गोपीन के साथ उनके अंतस्थल पर रख करके परिरंभण करते हुए, उनको स्पर्श करते हुए गोपीजनों को अनेक प्रकार की केली करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान अप्राकृत काम को जगाते हैं। ये हमने तुमको भेद बता दिए, प्राकृत और प्राकृत को। जब कृष्ण से ऐसा सौभाग्य उनको मिलो तो उनको मान है। अब मान क्यों है? बोले ये प्रेम की विशेषता है। प्रेम के बारे में लिखे, अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुतुला भवे
अतो हेतु रहेतुश्च योनोर्मान उदंचति। प्रेम की कुटिल गति है। देखो जैसे हमने पहले तुमको कल बताया प्रातःकाल कि गोपी स्वयं माखन देती परंतु श्याम सुंदर दिए भय माखन नहीं खाते। स्वयं स्वाद त्यखत अधिपया, केवल चोरी को माखन खाते। तो क्यों? ये प्रेम की कुटिल गति, ये प्रेम को आस्वाद है। यानी ऐसी बात नहीं गोपी देना नहीं चाहती, लेकिन एक आस्वादन की एक प्रक्रिया है। माखन है गोपी को प्रेम, और चोरी है वो आस्वादन की प्रक्रिया। बोले आस्वादन की प्रक्रिया चोरी क्यों है? बोले प्रेम की कुटिल गति। गोपी इच्छा से दे रही माखन, चोरी तो देखो चोरी दोष तब हुए जब हम कोई वस्तु, हमारे पास एक घड़ी है, हम तुमको दे रहे हैं, जितना देना चाहें तुम दे जाओ, समझो बात को, तो वो दोष मानो जाएगा। जो वस्तु हम देना चाहें, नहीं देना चाहें कोई वस्तु हम तुमको, और फिर तुमने हमसे ले लियो तो हमें दुख होगा ना, तो वहां तो है चोरी दोष। अब जहां हम तुमको ये वस्तु देना चाहें, सोचो, और तुम एक प्रेम की कुटिल गति की नहीं ले रहे हो, अच्छा भाई तुम नहीं ले रहे हो, हमने रख दिया और तुमने पीछे से ले लियो, तो हमारी जो हार्दिक इच्छा है कि वस्तु घड़ी तुम्हारे पास पहुंचाए और ये पहुंचे तो हम प्रसन्न होंगे, तो वो जो प्रेम से ऐसे छिपा के दी गई तो हमारी इच्छा पूरी भई, और हमारी इच्छा जब पूरी भई तो वो हमें सुख मिलो। तो यार ये चोरी एक लीला है। प्रेमणा कुटिला अहेरिव गति, प्रेमणा स्वभाव कुटिला हुए। तो यहां पर ये मान जो है, समझो मान क्यों किया? ये सांसारिक मान नहीं है। देखो जैसे अब यहां पर मान के बारे में समझो, जैसे श्री राधा रानी भी मान करती है, तो एक तरफ तो रसिक लोग कहें जैसे महावाणी में कि भगवान राधा माधव के प्रेम में मान आदि लीना नहीं है। मान विरा भ्रम को नलेशता रसिक राय को, रसिक राय को जो भवन है, प्रेम है, वहां मान विरा भ्रम आदि नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं मान, तो या तो समाधान का है, या तो समाधान है। बल्कि एक बार गौड़ी आचार्य ने बात लिखी है कि श्री जी से एक सखी पूछ रही है कि प्रिया जी आप मान क्यों करो, आपको प्यार तो जो है श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ है। तो प्रिया जी ने उत्तर दिया है वहां पर बड़ो सुंदर कि देखो सखियों, ये लालन जो है ये बड़ो दयालु है। तो क्या सुंदर वहां उत्तर दियो। अब इन बातों को समझे बिना जीव प्रेम तत्व को समझ नहीं पा रहे। ये कृष्ण बड़ो कृपालु है, ये कोई रूप बुलावे वहां पहुंच जाए, दयाशीलता तो, परंतु या तो संपूर्ण रसानुभव हमारे पास हो सके, क्योंकि आत्मा राम से कृष्ण से ध्रुव आत्मा स्थिराधिका। और जितनी भी शक्तियां हैं, सहचरियां हैं, शिव जी की जो है वो नख चंद्र मणि छिटा की किरण रूपा है, काय की रूपा है, उसका को अनेक रूप है। तो संपूर्ण अंशी और अंश यानी फर्क है। जो वस्तु अंशी के पास में है वो अंश में कहां होगी? तो हम याद ये मान करें कि हमारे इस प्यारे को सुख मिले ना करें, तो वो जो संसार के कटुता को मान है, सापत्य भाव को मान, यानी स्वसुख सुखिता को मान नहीं, स्वार्थ को मान नहीं, किंतु जो कृष्ण सुख हेतु मान है वो तो है ही। तो यानी ये प्रेम की कुटिल गति है। अब यहां पर लिखो है कि ये मान जानबूझ के भय, क्यों भय? आचार्य ने लिखो है कि श्री राधा रानी के महत्व को बताने के लिए। बोले कैसे? बोले यहां शब्द ही कह रहे हैं, प्रशमाय प्रसादाय, दो शब्द आए हैं, समझो। प्रशम माने जो प्रेम की जो एक संचारी भाव मान उदय है वाको शांत करके, और प्रसाद कहें कि विशेष कृपा देने के लिए ठाकुर जी वहां से गायब है। कृपा कहा? बोले कृपा ये दिखाने के लिए कि देखो जो प्रेमेश्वरी है, रात्रेश्वरी है, राधा रानी है, उनकी महत्ता बतानो, ये है प्रसाद। प्रसाद माने कृपा। उनकी महत्ता कैसे बताएंगे? वो आगे आ रहा है कि अकेले उनको लेकर के चले जाएंगे, सबन को छोड़ करके। श्याम सुंदर चले गए,
तो गोपी कृष्णमयी हो गई, जगतु तदात्मिका। बोले कैसे हो गई? प्रतिरूढ़ मूर्तियां एकदम ऐसा मालूम पड़ो कि जैसे गोपी नहीं है, साक्षात कृष्ण हो गई सब। कैसे? बोले देखो ये मैं कृष्ण हूं, कृष्णो हम, असौ हम। बोले यहां पर प्रेम लीला स्वभावे नहीं, बोला न तो हम ग्रह पासना। अच्छा छोड़ दूं, बोलने लग गई और डोलते डोलते उन्मत्त की तरह घूम रही है। देखो लौकिक प्रेम में भी पागलपन हुए तो जो अलौकिक प्रेम है वह कहा कहता है। लौकिक प्रेम में ही एक व्यक्ति हमारे पास आते बोले कि एक सच्ची घटना सुनाई उन्होंने, बड़ी विचित्र लगी कि वो बांग्लादेश में जब वो विभाजन भयो तो एक हिंदू लड़की, नए दंपति ही बड़े सुंदर है, गांव में रहते, तो उन लोगों ने कही कि सब गांव मुसलमान को हो या कि पति को मार दो, और ये लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी गाती अच्छी, क्या को हम लोग ले लेंगे? उनको पड़ी दो कि हमको छीनो चाहें। तो रात में दोनों जने भागे, तो वो पीछे करके मुसलमानों ने और उजाय करके वहां दोनों को पकड़ लियो, और जब पकड़ लियो तो वो वह लड़की को के सामने बांध करके और वहां के पति को बुरी तरह से काट काट के मारते गए। और वहां को आते सांचो प्यार हो तो वह देख करके पागल हो गई, और जब पागल हो गई, बड़ी अच्छी गायक थी, तू जब कभी जंगल में गाती एकांत में, तो आके संगीत को टेप करने के लिए लोग विदेशों से कभी कभी आते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं कि जब क्या समय गा गए, तो जा समय वो गाती, कभी ठीक पागल, कभी पागलपन में बकती रहती और होश आ जाते तो गाती, तो वो बहुत से लोग ले गए, बोले एकदम करुणा के जैसे नदी बह रही, और कभी पागलपन में वो वाई भाव में आ जाती कि मैं ही पति हूं। तो ऐसे वाकई मतलब मानसिक अनेक भावन को लोग ले गए, ऐसे वो घटना बता रहे। तो भाव ये कि प्रेम चाहे विरह है, यानी श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, एक वियोग है, एक संयोग है। तो जैसे संप्रलंब को श्रृंगार मानोगे, वैसे विप्रलंब को भी श्रृंगार मानोगे, यानी श्रृंगार को रसराज मानोगे। या में दोनों पक्ष हैं, पूर्णता है। अन्य जितने रस हैं वो एक पक्षी है, ये पूर्ण है। तो हम जब तुमसे पहले कहो कि रास माने कि जितने रस हैं सबको समूह है, संयोग भी है, वियोग भी है, या में स्वकीया भी है, परकिया भी है, सब बात है। बोले क्यों? अच्छा बहुत से लोग यूं कहें कि भाई अब एक छोटी सी शंका हम बता दें, वृंदावन में बहुत से लोग हैं तो कि जो निकुंज उपासक हैं, जरा गंभीर विषय है, वो लोग कहें कि प्रिया प्रीतम को जो एकांतिक विहार है ये सबसे ऊंचा रस है। अब बात सही भी, वो आके आगे महारस आदि जो रस हैं उनमें उनकी रुचि नहीं आ रही। ठीक है, ये गंभीर विषय है और एक सांप्रदायिक विषय भी है, क्योंकि अलग अलग आचार्य हैं और उनके अलग अलग मत हैं। ऐसे बहुत से आचार्य स्वकीया को लेकर चल रहे हैं, बहुत सी प्रज्ञा को लेकर चल रहे हैं, बहुत से आचार्य नित्य दाम्पत्य को लेकर चल रहे हैं, और सब लोग अपने अपने रस को बड़ों से उज्जवल बतावे और ठीक है। और जो हम भी यही माना है कि जो श्री राधा माधव को एकांतिक विहार है वो सर्वोच्च है। क्यों? कि भाई जितने रस निकले हैं राधा माधव से निकले, तो उनको जो एकांतिक विहार वो सबसे ऊंचे होगा, क्योंकि उनके ऊंचो रस सत्स्वरूप श्री कृष्ण से कोई है ही नहीं राधा माधव से। परंतु इस प्रमाण योग मिले आदि पुराण में एक श्लोक आवा है, प्रिया जी कह रही है, रहो विहार श्रवणाद नित्य रासोत्सवादति मनो में हर्षमापन्नम न तृप्यति कृषात्तम। विचित्र बात कहेगी
कि हे प्यारे, यद्यपि हम दोनों एकांत में विहार कर रहे हैं चिरकाल से, नित्य रास कर रहे हैं, परंतु मेरो मन जो है हर्षमापन हर्ष को भी प्राप्त कर रहे हैं, यानी वहां में सुख भी है, लेकिन न तृप्त्या की तृषार्थवत मेरो मन तृप्त नहीं हो रहा। तो बोले कहा चाहवा? बोले महाराज का। अब ये बात बहुत उनको अनुकूल नहीं पड़ेगी जो उपासक है निकुंज, क्योंकि वे लोग निकुंज रस को सबसे ऊंचा मानेंगे। अब यहां पर प्रमाण ऐसे भी आ रहे हैं, तो या तो समाधान का है, क्योंकि सबको समन्वय लेके चलना पड़ेगा। समन्वय यह है कि देखो भाई, रस जो वस्तु है वो ब्रह्म है और रस जो वस्तु है अनंत है। पहली बात तो है, जैसे ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है, ब्रह्म बृह धातु से ब्रह्म बने, ब्रह्म माने जो बृहत है, अनंत है, या कि कोई सीमा नहीं है, या को कोई परसीमन नहीं कर सका, या कि कोई इयत्ता नहीं बांध सका कि ब्रह्म बस इतना ही है। वैसे ही कोई व्यक्ति रस को बांध नहीं सके, रस की परसीमन नहीं हो सके। ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। बोले फिर क्यों? वो आस्वाद दृष्टि से, आस्वाद वैचित्री से आपको परिसीमन किया जाए, रस को परिसीमन नहीं हो सके। आस्वाद शैली है, सुखिया पर किया स्वाद। तो अब यहां पर संदेह आवे कि फिर प्रिया जी से क्यों बोल रही है? शास्त्र को प्रमाण है कि हम एकांतिक निकुंज लीला कर रहे हैं, रहो विहार में निकुंज लीला, और निकुंज लीला करके नित्य रास करके भी हमारो मन सुख तो प्राप्त हो ही पा रहे, किंतु फिर भी तृप्त नहीं है और या लिए महाराज करो। बोले क्यों? को उत्तर कोई नहीं दे सकते। क्यों? प्रेमड़ा कुटिला गति, या को उत्तर यही कि प्रेम की कुटिल गति है, रस की विचित्र गति है। क्या क्यों उत्तर नहीं? अथवा अगर दियो भी जाग उत्तर, तो हम एक दिन सोच रहे, तो जीव है, सोचे ही कछु न कुछ कभी कभी एकांत नहीं, और प्रिया जी जो दिमाग में, तो हम एकादश स्कंद पढ़ रहे, तो ब्रह्म वहां पर उद्धव जी गए, श्याम सुंदर से पूछी उन्हें एक प्रश्न, उचित प्रश्न कि हे ब्रह्मनैन, आप तो अकेले एक हो, और फिर आपकी प्राप्ति के इतने मार्ग अलग अलग क्यों बन गए? श्याम सुंदर हंस गए, बोलेंगे बात यह है उद्धव, बात तुम्हारी ठीक है, मैं तो एक ही हूं, परंतु प्राप्ति के मार्ग ये है कि ये आवे वाले की हमारे पास रुचि वैचित्री है, जो हमारे पास आवे है मिल गए। काउ की रुचि कर्म मार्ग में विशेष है, काउ की रुचि ज्ञान मार्ग में विशेष है। रुचि वैचित्री से एक ही वस्तु अनेक रूप में जो है उपास्य बन गई। वैसे ही वही उत्तर यहां हो सके कि एक ही जो रस है, एक ही रस तत्वतः एक हो तो भयो भी आस्वाद वैचित्री, रुचि वैचित्री कारण से अनेक प्रकार से रस उपास्य यानी आस्वाद के बने जो है। क्या तो यही उत्तर हो सके और कोई उत्तर नहीं हो सके। तो या लिए वो यहां पर प्रिया जी लाल, अब प्रिया लाल ऐसे क्यों करें, अनंत रस को आस्वादन क्यों करें? ये बोले या कोई उत्तर नहीं। प्रिया लाल को कोई बांध नहीं सके, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, चाहे कोई विशिष्ट संप्रदाय हो, उनको बांध नहीं सके। वो तो स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वही रस रूप है, वही आस्वादक हैं, वही आस्वाद्य हैं, उनको कोई बांध नहीं सके। तो हमारे तात्पर्य हो कहेंगे वो जब यहां पर प्रेम की जो पर्दा गिरह है, दूसरा पक्ष जो विरह का स्वरूप है, वो दिखा रहे हैं कि उत्कट जो विरह है कैसे होए, प्रेम की विरह की कैसी स्थिति है, विरह की बड़ी बड़ी स्थिति हुए अवसर दिखा रहे हैं कि विरह में ढूंढते 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 जो साधक हो वो तद्रूप हो जाए। यही भाव एक बार दिखाया है जब राम जी ढूंढ रहे सीता जी को, बड़ा सुंदर भाव कि वो ढूंढ रहे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, चिड़ियन से और हिरण से कि ये देखो सीता जैसे मित्र हैं और हिरण यही सीता है, पूछ रहे हैं राम जी। अब पूछते पूछते आत्मानुसंधान भूल गए,
और राम राम कहने लगे। राम कहाँ चले गए? फिर अपने भी राम को स्वरूप को भूल गए। फिर थोड़ी देर पूछे लक्ष्मण, नहीं बोले हम कौन है? लक्ष्मण को ही भूल गए। मैं कौन हूँ? बोले तो लक्ष्मण को देख करके बोल रहे हैं लक्ष्मण, अरे मैं लक्ष्मण नहीं, बोल रहे हैं अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो भाई मेरे पास खड़े हो? लक्ष्मण से कह रहे हैं राम जी। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या गति हो गई यार? बोले प्रभु आप मुझे नहीं पहचानो। आप मुझे नहीं पहचानो? बोले नहीं, तुम कौन हो? बोले लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले आप तो छोटे भाई। बोले मैं कौन हूं? बोले आप राघवेंद्र सरकार भगवान दशरथ जी के आप प्रथम पुत्र हो। तो बोले दशरथ से, अच्छा तो हम कैसे आए? हम जंगल में क्यों आए? बोले महाराज जंगल में हम आए पिता की आज्ञा से। अच्छा तो हम यहाँ काम क्या कर रहे हैं? बोले हम आप देवी को ढूंढ रहे हैं। बोले कौन देवी? तो जिनको हरण हो जनकनंदनी। बोले हाँ जनकनंदनी करके मूर्छित। तो ये प्रेम की गतियां हैं, ये रस की विचित्र गति है, रस की अनेक अवस्थाएं हैं, इनको संकलित रूप ही है महाराज। जाको उत्तर ये नहीं दे सका कि क्यों किए हो। जो विरह की गति दिखा रहे हैं, गोपी चल रही है, पूछ रही है ये बतावे तो पीपल के पेड़ सामने है। अब देखो जो विरही हुए है वह को जड़ और चेतन को अनुसंधान भूल जाए। कह रही है पीपल, अच्छा पाकर तुम बताओ, पट वृक्ष बता रहे। नंद सूर गतो, नंद नंदन यहां के गए, वृक्ष शांत खड़े, कुछ नहीं बोल रहे। कुर्बत, अशोक, नाग, पुन्नाग, ए चंपा छोटी जात के पेड़ के पास पहुंची। कैसी प्रेम की लीला है, सोचो तो कितना आनंद आता होगा प्रेमी को। तुलसी स्त्री जात के पौधन के पास पहुंची, पहले बड़े वृक्ष के पास, फिर छोटे के पास। तुम तो गोविंद के चरण की प्यारी पहले देखियो है। मालती, हे मल्लिके, हे युचिके, या के पास अवश्य चल, क्योंकि बिना कृष्ण के स्पर्श के ऐसे सुंदर फूल हो नहीं सकते। अब बात सही है, जब श्री कृष्ण रूप कौन है जो अभी हमने बताया, पुलकान या विप्रन यद वो विजय सुमम निगाह, पुलकान या विप्रन, इधर से कृष्ण निकलते उधर से लता पता फूल बरसाते, अनंत फूल बरसाते। बोले क्यों? बोले कृष्ण रूप को देख करके उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं सबन के। ये कृष्ण रूप को प्रभाव चेतन पर भी पड़ रहा है, जड़ पर भी पड़ रहा है, चर पर भी पड़ रहा है, अचर पर भी पड़ रहा है। जब कृष्ण रूप पहुंचे यमुना जल के पास, तो यमुना जल में अनंत कमल प्रस्फुटित हो गए कृष्ण के लिए। ये कृष्ण को रूप है चिन्मयी नीलिमा, जाको हम लोग ये नहीं कल्पना कर सके कि हम लोग मलमूत्र की पिंड वाले, हमने अलौकिक रूप देखा नहीं, हम अलौकिक रूप की कल्पना ही नहीं कर सके हम लोग। तो गोपी कह रही है कि ये कृष्ण स्पर्श के बिना ये ऐसे सुंदर फूल नहीं खिल सके। चुप, कोई नहीं बोल रहा है। तो वस्तुतः कृष्ण अंतर्धान रह गए, कोई कहा बतावे। बहुत फलन के पास गई है, आम के वृक्ष लग रहे हैं, जामुन है, कदम है, सबसे कह रही देखो संसंत कृष्ण पदवी में कृष्ण को मार्ग बताओ, कृष्ण कहां? पृथ्वी की ओर देख के कह रही है, पृथ्वी तुम्हारे कितने पुष्प तुम में खिल रहे हैं, वृक्ष लता हैं, अवश्य तुमने श्री कृष्ण को स्पर्श पाया है। ऐ हरनी तेरे नेत्र कैसे